बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज कुछ अहम खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे बड़ी खबर तो यह है कि मौलाना फजल रहमान के बारे में यह ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि वो मुकम्मल तौर पर गायब हो चुके हैं, लापता हो चुके हैं। इसकी क्या वजह है और कौन सा वो वफाकी वजीर है, साबिक वफाकी वजीर, जिसके गिरद घेरा तंग हो रहा है, जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि उस पर करप्शन के इल्जामात हैं। नैब ने अपना दायरा वसी कर लिया है और नैब के केसेस जो है वो तेजी के साथ खुलना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, पीपल्स पार्टी किस रास्ते पर चल रही है, उस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान जिनका पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा किरदार है और जब भी पाकिस्तान की सियासत में तब्दीली के हवाले से या मुज़ाहमती तहरीक के हवाले से कोई नाम आता है तो मौलाना फजल रहमान का नाम भी उसमें सरे फहरिस्त है। मौलाना फजल रहमान को यह क्रेडिट हासिल है कि उनके पास स्ट्रीट पावर है और जब पीटीएम को जरूरत थी पीटीआई के खिलाफ मुजाहरों के हवाले से, तहरीक चलाने के हवाले से, तो मौलाना फजल रहमान का सहारा लिया गया। यहां तक कि अदलिया के खिलाफ भी जब सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक भरपूर जलसा करने की कोशिश की गई तो उस वक्त भी मौलाना फजल रहमान पर वजन डाला गया, बोझ डाला गया और मौलाना फजल रहमान ही बड़ी तादाद में लोग जो है वो लाए, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट का भी रद्द अमल बाद में सामने आया। तो मौलाना फजल रहमान इस वक्त पीडीएम का हिस्सा हैं, पिछली हुकूमत का भी हिस्सा थे और जब पीटीआई की चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ रही थी तो उसमें भी मौलाना फजल रहमान का एक बड़ा और मिसाली किरदार था और वो तमाम जो सियासी रहनुमा थे उनको वो एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने में कामयाब भी हुए और अपना नुक्ता नजर भी भरपूर अंदाज से पेश करते रहे। लेकिन कुछ दिनों से मौलाना फजल रहमान सियासी मंजर से गायब है। मौलाना फजल रहमान के बारे में यह कहा जा रहा है कि उनकी शायद सियासी तौर पर कुछ मुश्किलात हैं। वो मुश्किलात यह है कि मौलाना फजल रहमान को कहीं से कोई लिफ्ट जो है वो नहीं मिल रही। उनका यह ख्याल था कि वो मुस्लिम लीग नवाज के साथ गठित होकर अगले सेटअप में भी कोई अहम रोल प्ले करेंगे। वो तो शायद कर सकते हैं, लेकिन फिर वक्त जो इस वक्त तो सियासी सूरत हाल है उसमें मौलाना फजल रहमान कहीं नजर नहीं आते। मौलाना फजल रहमान को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तनकीद का निशाना बना रही है और कुछ और हल्कों की तरफ से भी उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मौलाना फजल रहमान को आड़े हाथों लेती है और मौलाना फजल रहमान को केपीके में जहां पर उनका एक गढ़ होता था वहां पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से सख्त और शदीद मुज़ाहमत का सामना है। जैसा कि पिछले कुछ इंतखाबात जिम्मी हुई हैं उनमें मौलाना फजल रहमान की जमात को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो जैसा कि पहले मैंने कहा कि मौलाना फजल रहमान इस वक्त मंजर से गायब है। पहले वो आसिफ अली जरदारी के साथ, मियां नवाज शरीफ के साथ और बाकी लीडरशिप के साथ टेलीफोन पर भी राब्तों में रहते थे, लेकिन अब वो मंजर से गायब हो चुके हैं, लापता हो चुके हैं। उनके बेटे जो कि अहम तरीन वफाकी वजारत पर बराजमान थे, मौलाना असद महमूद, उनकी मिनिस्ट्री के हवाले से जो ही वो मिनिस्ट्री से फारिग हुए, नया मिनिस्टर आए तो बहुत बड़ी तब्दीलियां कर दी गई। कुछ जो उनके मुखालफीन हैं वो ये इल्जाम आयद करते हैं कि उनकी मिनिस्ट्री में बहुत बड़ी करप्शन हुई। बहरहाल ये तो जब तहकीकात होंगी तो मामला सामने आएगा, लेकिन ये इल्जाम का है और अगर कुछ हुआ है तो हुआ है, नहीं